हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत मस्त होंगे और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन भी खूब जम कर रहे होंगे। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने की बड़ी संभावनाएं हैं। और बिना बातचीत किए समय गंवाए हुए हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। लाइट चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ f2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। मतलब ये कहने का मतलब इनका ये है, ये इस वाले लेंस को फोकल लेंथ f2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r। अब इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा नहीं, वैसे आपको पता है प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका रेडियस कितना है, r है। ये मान लेते हैं r1 या सॉरी r डैश, क्या मान लें r डैश, ठीक है। फिर कहते हैं एग्जैक्टली फिटेड, एग्जैक्टली फिट्स, इसको एग्जैक्टली फिट किया जाता है सेम साइज में। मतलब इसका दूसरा वाला जो फिगर है वो इस टाइप में है, इस टाइप में एग्जैक्टली इसको इसमें फिट कर दिया गया और ये सिंबॉलिक बन गया। भाई देखिए आर्ट हमारी थोड़ी ख़राब है तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ठीक बन जाए। इसका फोकल लेंथ f1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है r और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, मान लेते हैं r डैश या डबल डैश। वैसे है तो यही, क्योंकि दोनों सेम है, एग्जैक्टली फिट है इस पर, तो दोनों की साइज़ क्या है, सेम है, तो r डैश मान लेते हैं। r डैश कितना होगा, इनफाइनाइट। चलते हैं इसका फार्मूला लिखते हैं फोकल लेंथ का। तो कितना होगा इसका फार्मूला, 1/f1, नहीं f2 बोला है, ठीक है, 1/f2 फोकल। तो क्या होता है n-1, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो 1/f2, n कितना दिया हुआ है, तो कह रहे हैं n2 दिया हुआ है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1/r1, 1/r1। तो ये वाला r1 है, r1 कितना दिया हुआ r, और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ इसका रेडियस जाएगा। तो राइट हैंड साइड में जो भी काउंटिंग करते हैं डिस्टेंस की वो किस में लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो 1/r पॉजिटिव, माइनस 1/r2 कितना है, इनफाइनाइट, सॉरी r2 मतलब r डैश कितना है, इनफाइनाइट। तो 1/f2 इक्वल टू n2 माइनस 1 और इंटू 1/r, इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इसके लिए आते हैं हम लोग, 1/f1 वही सेम फार्मूला, कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसको देख करके n1 माइनस 1, 1/r1, r1 मतलब इधर से लाइट रेज आ रही है तो ये r1 हो गया और ये r2 है। तो r1 कितना है भाई, इनफाइनाइट, माइनस 1/r2 कितना है, r2 हमारा कितना है, और इसके भी ध्यान दीजिएगा ये किस साइड में है, इस साइड में। तो r2 हमारा है r, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर नापेंगे तो इस साइड में नापेंगे, राइट हैंड साइड में। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो 1/f1 इक्वल टू n1 माइनस 1, ये तो हो गया 0 माइनस 1/r, तो ये हो जाएगा माइनस 1/r, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को अगर कांटेक्ट में रख दिया गया है मिला करके तो इसका ओवरऑल फोकस कितना होगा, तो मान लेते हैं इक्यू वैलेंट फोकल लेंथ इज f। तो कैसे लिखते हो, 1/f इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/f1। पहले f2 है फिर क्या है, f1 है। चलिए 1/f इक्वल टू 1/f2 कितना है, तो 1/f2 है n2 माइनस 1 और 1/r प्लस 1/f1 कितना है, तो n1 माइनस 1 माइनस 1/r। तो 1/f इक्वल टू 1/r कॉमन ले लीजिए, ये हो गया n2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n1 और माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1,
कैंसिल, तो 1/f इक्वल टू 1/r, ये हो गया n2 माइनस n1, इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा, तो f इक्वल टू r/n2 माइनस n1, दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वन प्लेनो कॉन्वेक्स एंड वन प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स, ये है प्लेनो, ध्यान दीजिएगा, ये है वन प्लेनो, प्लेन कॉन्वेक्स, ठीक है, और दूसरा है एग्जैक्टली इसमें फिट है, सेम साइज, इसके लिए जो ये साइज है कर्व है, इसके लिए भी सेम यही है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है इस टाइप में, प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव, ये दोनों लेंस सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो गया, ठीक है, बट डिफरेंट मटेरियल, इन दोनों का मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। इसको 1 बोला गया है तो 1 का इन्होंने मटेरियल कहा है कि जो 1 वाला नंबर का है उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, और जो 2 वाला है इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है इन्होंने n2, तो का फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज व्हाट, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या है, तो अलग अलग निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बीच में भी कुछ डाला तो उसको भी अलग अलग निकालेंगे, 3 की जगह, अब इसमें तो 2 है, 3 कर दें तो 3 का अलग अलग, 4 का कर दिए तो 4 अलग अलग फोकल लेंथ निकाल करके सबका क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखाया, इस क्वेश्चन में भी देखिए, इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं कितनी, f1, इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं कितनी, f2, तो फार्मूला लिखेंगे लेंस का 1/f1 इक्वल टू n-1, तो n कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, 1/r1 पूरा लिख देते हैं -1/r2, तो r1 ये हमारा हो गया r1 कितना, इनफाइनाइट, और ये हो गया हमारा r2 कितना, r, ये हमारा r1 इधर से पड़ता है तो r1 कितना है, r है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, और ये हमारा हो गया r2, और इसके लिए r2 कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो खैर वैल्यू पुटअप करते हैं इसके अंदर, n1 माइनस 1/r1 कितना, इनफाइनाइट, -1/r2 कितना है, तो r2 है हमारा r। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका स्फेयर किधर आएगा, इस साइड में आएगा, तो अगर हम इस लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ही हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 मिलेगा। तो जब भी इधर कैलकुलेशन होता है तो नेगेटिव वैल्यू आती है, तो हमारा r2 क्या होगा, माइनस में होगा, r2 क्या होगा हमारा, माइनस में होगा। तो ये हो गया 1/f1 इक्वल टू n1 माइनस 1, और 1/इनफाइनाइट 0, और माइनस माइनस प्लस 1/r, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए आते हैं हम लोग, सेम फार्मूला, f2 इक्वल टू कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2, 1/r1 माइनस 1/r2, जल्दीबाजी नहीं करेंगे r1 r2 लिखने में, f2 n2 माइनस 1/r1 कितना है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी हमारा किधर आएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसलिए r1 किस में होगा, माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। तो 1/r1 की वैल्यू r है और ये माइनस में होगा, -1/r2 कितना है, इनफाइनाइट, कितना है, इनफाइनाइट। तो ये हो गया 1/f2 इक्वल टू n2 माइनस 1 -1/r, और 1/इनफाइनाइट इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्विवेलेंट फोकस मिक्स कर दिया तो मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ आएगी 1/f, तो कैसे लिखते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/f1 कितना है, n1 माइनस 1/r, प्लस f2 कितना है, n2 माइनस 1/r, 1/r कॉमन ले लेते हैं, n1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, n2 प्लस में था माइनस में, -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/r
N1 माइनस N2 1/f, इसको उलट देंगे तो F इक्वल टू R/N1 माइनस N2। ध्यान रखिएगा ज़रूरी नहीं सबका फार्मूला सेम आए, ये तो क्वेश्चन की बात है, आ गया इस तरह से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो, मान लेते हैं कुछ बना लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है इस टाइप में, और कुछ ऐसे दिया हुआ है इस टाइप में, इसके बीच में लिक्विड भर दें और इसको कह दें मटेरियल 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3। तो इसके लिए ये रेडियस सेम है, ठीक है, इसके लिए ये रेडियस और इसके लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, इसके लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, ठीक है। तो इसको 3 टुकड़ों में कर देंगे, F1 ये हो गया हमारा जो भी वाटर लिक्विड टाइप में लग रहा है, और ये हमारा हो गया F2 F3। तो हम सॉल्व करेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इसका अलग से सॉल्व कीजिएगा, फिर इसका सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इसका सॉल्व कर लीजिएगा, और तीनों का कम्बिनेशन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f मान करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है नहीं इस टाइप का कोई एग्जाम्पल हम आपको दे दें तो प्लीज़ कमेंट, हम आपको 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल करके दे देंगे। पर याद रखिएगा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने की बहुत प्रॉबिलिटी है। सो बच्चों मेहनत कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे, और ध्यान दीजिएगा टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप में 2 टेलीस्कोप है, एक रिफ्रैक्टिव एक रिफ्लेक्टिव। तो तीनों टेलीस्कोप का वीडियो कल और परसों 2 दिन में बना करके हम आपको अपलोड करेंगे। एक क्वेश्चन 100% पक्का है, ठीक है। प्रिज्म से रिलेटेड कुछ हम आपको नोट्स देंगे, बना करके वीडियो देंगे, निश्चित पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, कंसंट्रेट होके, आपको निश्चित फ़ायदा बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। थैंक यू गाइस।